आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8A का। इसमें हमें कह रखा है अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करो और वक्र का समीकरण दे रखा है हमें। तो इस वक्र के समीकरण में देखो x और y की उच्चतम घातों के गुणांक अचर हैं। इसका मतलब x अक्ष और y अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब हम अनंत स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हम जो उच्चतम घात वाले पद हैं उनमें x के बराबर 1 रखेंगे और y के बराबर m रखेंगे। ठीक है, जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं वही करेंगे। पहले इस समीकरण को जो हमें दे रखी है वो लिखते हैं। एग्ज़ाम की कॉपी में कैसे करना है वैसे ही बता देता हूँ ये आपको। नहीं, वैसे तो नहीं बताऊँगा, ज़्यादा टाइम लगता है यार वैसे थोड़ा सा। वही लिखना होता है। इसमें अक्ष और वाई की उच्चतम घात के गुणांक अचर हैं, इसलिए अक्ष और वाई अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी। अतः फिर जो जो हमारा समीकरण होता है, ये जो x और y की उच्चतम घात वाले पदों में, अतः x और y की उच्चतम घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर फाई, अब उच्चतम घात कितनी है? 3 है भाई, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसमें x और y की दोनों की पावर जुड़ेंगी, इसमें भी जुड़ेंगी। इसमें x की पावर 3 है, इसमें y की पावर 3 है। मतलब उच्चतम घात वाला पद कौन सा है? ये चारों पद हैं। इनमें पावर कितनी है? उच्चतम 3 है। तो फाई 3m। x बराबर 1 रखना है, y बराबर m रखना है। तो x बराबर 1 रखने पर 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू m प्लस 3 इंटू 1 इंटू m का स्क्वायर प्लस 2m का क्यूब। ये जो हमारे पास में 5 3m आएगा वो क्या आएगा? इसको सोल्व करने पे 1 प्लस 3m प्लस 3m स्क्वायर प्लस का 2m क्यूब, ये आएगा हमारे पास में 5 3m। अब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे ताकि हमारे पास में m का मान प्राप्त हो जाए। 1 प्लस 3m प्लस 3m स्क्वायर प्लस का 2m क्यूब, ये हमारे पास में है। इसको 0 के बराबर रखेंगे ताकि हमें क्या हो? m का मान प्राप्त हो, और m के मान की सहायता से हम c का मान ज्ञात कर लें और उसकी सहायता से हम अनंत स्पर्शी के समीकरण ज्ञात कर दें। ये सारा झोल होता है इसमें। तो अब इस समीकरण से m का मान कैसे प्राप्त होगा? इसका गुणनखंड करके। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? हम भाग विधि से करेंगे। ये भाग विधि आपको हमेशा परीक्षा की जो कॉपी होती है उसमें रफ कार्य की जगह करनी है, कॉपी में मत करके आना है इसको। और m किसका भाग लगाएंगे? इसमें प्लस 1 2m प्लस 1 का इसमें भाग लगा देते हैं हम। तो क्या आएगा हमारे पास में? इसको किस चीज़ से गुणा करेंगे? हमारे पास में 2m क्यूब आ जाए। इसको m स्क्वायर से गुणा करके देखो तो पहला पद हमारे पास में 2m क्यूब आता है। किससे गुणा किया? m स्क्वायर से। प्लस दूसरा पद क्या आया? m स्क्वायर। इसका माइनस चिन्ह बदल दिए दोनों के, ये कट गए, ये बच गया। तो 3 में से 1 गया, 2m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 1, ये ऐसे का ऐसे उतार दिया। जिसको भाग विधि नहीं आती वो ध्यान से देख लो। अब इसको किस चीज़ से गुणा करें? m से गुणा करने पर यहाँ पे आएगा 2m स्क्वायर प्लस m। इसका माइनस किया, इसका माइनस किया, ये लो कट गए। इस 3 में से ये गया तो 2m प्लस 1। अब प्लस 1 से गुणा कर दो तो 2m प्लस 1 आएगा। ये माइनस माइनस, ये 0 0। तो इसके गुणनखंड क्या है? 2m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1। 2m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके भी गुणनखंड करने होंगे। इसके गुणनखंड हो ही नहीं रहे हैं, करेंगे कहाँ से? तो इसको श्रीधर आचार्य सूत्र होता है उससे ज्ञात करेंगे। क्या होगा श्रीधर आचार्य सूत्र से? माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है ना। इस सूत्र में मान रखते हैं तो माइनस का b की जगह क्या है? यहाँ पे b होता है, यहाँ पे a होता है और ये c होता है। ठीक है, तो माइनस b का मान क्या है? 1 है। ये b मत लिख देना, ये तो मैंने ऐसे बताया कि यहाँ पे b होता है, यहाँ पे a होता है और यहाँ पे जो संख्या होती है ना उसको कहते हैं c। तो यहाँ पे क्या था? 1 था m के गुणा में, वो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह m स्क्वायर की गुणा में क्या है? 1 है, तो 1 ये लिख दिया हमने। यहाँ पे भी 1 है तो ये 1 लिख दिया हमने। नीचे भी 2 1, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर माइनस 3 अपॉन 2। अब अंडर में जिस भी संख्या में अंडर में माइनस का चिन्ह आ जाता है वो संख्या वास्तविक नहीं मानी जाती है, उसे काल्पनिक कहते हैं।
तो m के ये जो दो मान है, एक तो ये और एक ये, माइनस का 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2, एक माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2, माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2, ये दो मान काल्पनिक है। m का एक ही मान होगा जो हमें प्राप्त होगा 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखने पर, जो हमारे पास में माइनस का 1/2 प्राप्त होता है। ये m का मान हमारे पास में प्राप्त होगा 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखने पर m बराबर माइनस का 1/2, ये हमारे पास में मान प्राप्त हुआ है। इस मान की सहायता से हम c का मान ज्ञात कर लेंगे। c का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस का 5/2m अपॉन 5/3m। तो 5/2m कैसे निकालेंगे? उच्चतम घात वाले से एक, उच्चतम घात कितनी थी? 3, हमें क्या निकालना है? 5/2m। तो उच्चतम घात वाले से एक कम घात वाले पद कौन सा है? ये उच्चतम घात 3 थी, तो ये दो घात वाले पद ये है, ये। तो इनमें 5/2m क्या कैसे निकलेगा? 5/2m ये नीचे, ये आप है ना 5/2m पहले निकाल दिया करो, मैं तो आपको बाद में निकाल के दिखाता हूँ, ये पहले इसके साथ ही निकाल दिया करो। 5/3m बराबर 0 रखने से पहले ही आप 5/2m और 5-3m ये दोनों निकाल दिया करो, ताकि आपको आगे आसानी हो, ठीक है। तो 5/2m कैसे निकालेंगे? उच्चतम घात वाले से एक कम घात वाले पद में x बराबर 1 और y बराबर m रख देने पे, उच्चतम घात 3 थी, उससे एक कम घात वाले पद, दो घात वाले पद, दो घात वाले पद हमारे पास में दो हैं ये। इन दोनों पदों में जहाँ भी x दिखे वहाँ पे 1 रखना है, और जहाँ भी y दिखे वहाँ पे m रखना है। x कहाँ दिखा? हमें इस जगह दिखा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -m² आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास में 5/2m आया। अब जो 5/3m ये निकालना है, तो ये 5/3m जो हमारे पास में आया है, इसका m के सापेक्ष अवकलन कर दो। 5/3m इसका अवकलन करने पे 3, इसका 0 होगा, इसका होगा 3 प्लस इसका 6m हो जाएगा, प्लस इसका 6m² हो जाएगा। अब ये जो दोनों मान हमारे पास में आए हैं, ये मान इस समीकरण में रख देते हैं, माइनस का चिन्ह, -1 -m², ये 5/2m का मान है। अब 5/3m का मान क्या होगा? 3 प्लस 6m प्लस 6m²। तो c इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस चिन्ह कॉमन लिया जो हट जाएंगे, तो 1 प्लस m² बचेगा, नीचे बचेगा 6m² प्लस 6m प्लस 3। अब m का मान हमारे पास में क्या है? माइनस का 1/2, वो माइनस का 1/2 मान इस समीकरण में जहाँ भी m दिखे वहाँ रख देना है। तो रखते हैं, 1 प्लस 1/4 हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर किया तो m की जगह -1/2 रखा। अब m² है तो -1/2 का स्क्वायर होगा, -1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, और नीचे यहाँ भी m² है मतलब 1/4 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 3। इससे इसको काटा तो यहाँ पे 3 आया, तो ऊपर क्या आएगा? लघुत्तम ले लो, ऊपर 4 प्लस 1/4 आएगा, नीचे आएगा 2 से काट दो इन दोनों को, 3/2 प्लस ये प्लस ये वाला 3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये इसको इससे काटा तो ये -3 बच जाएगा, माइनस का 1 तो ये, और इसको इससे काटने में 3 आएगा, तो -1 और 3 को गुणा किया तो -3, ये इससे कट जाएगा। तो ऊपर बचा हमारे पास में, इधर लिख रहा हूँ इस तरफ, ऊपर ही ऊपर 5, उसके नीचे 4 और उसके नीचे 3/2। इस 2 से ये 4 कटेगा तो 2, तो हमारे पास में 5/6 आएगा। अब ये y बराबर mx प्लस सी, इस फॉर्मूले में ये मान रख देने हैं m के और c के, तो y बराबर माइनस का 1/2 x प्लस 5/6। ओके, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी? जो हमारी अभिष्ट समीकरण है वो आ जाएगी हमारे पास में। यहाँ क्या करना है हमें? लघुत्तम ले लेना, 6 आएगा, यहाँ पे क्या तो माइनस का 3x प्लस 5 बराबर y। ओके, इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं, 6y प्लस 3x बराबर 5। ये 6 को यहाँ पे गुणा कर दिया वज्र गुणा से, और इस -3 को इधर ले आके आ गए, तो प्लस का 3x ये हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 3y प्लस x, 2 नहीं 3 कॉमन आएगा, क्या आएगा? 3 कॉमन आएगा, 2 तो कैसे आएगा? 3 कॉमन आएगा, तो 2y प्लस x इज इक्वल्स टू 5, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5/2। ये हमारे पास में अभिष्ट अनंत स्पर्शी की समीकरण आ गई, और
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया है, एक्सरसाइज 8A का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो कहाँ नहीं आया वो भी बताओ। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगी और आपस में कंसल्टेंसी भी होती है वहाँ पे कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, इसके आंसर कैसे आए, ये क्या वो क्या। ठीक है। और हमारे चैनल का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे चैनल को फॉलो कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब करना है ही, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है।